नए साल में नई उम्मीदें के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन का बम्पर बहाली जो 44,000 है वो जल्द भरे जाएंगे। तो झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड के युवक युवतियों के लिए खुशखबरी लेकर के आ गया है। जो प्रतियोगिता एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हुआ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो पेपर पर छपा हुआ है वो कहीं पेपर पर ही ना रह जाए, वो लोगों को मिले नहीं, उसका फायदे युवाओं को या के छात्र छात्राओं को मिले कि नहीं मिले, जो सालों से मेहनत करे, सालों से तैयारी करे कि झारखंड में बहाली आएगा, लेकिन कभी बहाली आता है, एग्जाम आता है, रद्द होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फेर लगाते लगाते लड़के के सर के बाल उड़ जाते हैं, उनके 12 जोड़े चप्पल खिला जाते हैं, लेकिन वो बहाली क्लियर नहीं हो पाता, नहीं किसी को रोजगार मिलता है, लोग छोड़ छाड़ करके बाहर कमाने के लिए भाग जाते हैं। वही फिर से देखना है नए साल में 2024 को भूलिए, 2025 में नए साल के साथ नई उम्मीदें, नई आशा की किरण को जगाए। हेमंत सोरेन 44,000 पदों पर रिक्त पद जो जल्द भरेंगे, जिसमें कि झारखंड के जितने भी हो गया, शिक्षक हो गया, पुलिस हो गया, डाक विभाग हो गया, जितने भी क्षेत्र है सभी को जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे। लेकिन देखना है हेमंत सोरेन का बहुत ही सराहनीय काम है कि जो यहाँ के छात्रों के लिए सोचा है, यहाँ के युवाओं के सोचा है, यहाँ के युवतियों के लिए सोचा है, लेकिन ये क्या निष्पक्ष तरीके से एग्जाम करा पाएंगे या तो फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा लगा करके यहाँ के युवाओं को भविष्य बर्बाद कर देंगे। अभी जैसे कि देख रहे जैसे सीजीएल में जो धांधली का आरोप लगा रहे थे, छात्र रोड पर उतरे थे, छात्रों को जमकर के पिटाई होता, लाठी चार्ज हुआ था और उधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो रहा था, जिसमें लगाया जा रहा था आरोप कि गरीब बच्चों के नहीं हुआ और जो पैसा वाले थे उनको पैसा ले लेकर के जैसे सीजीएल पास करवाए गए, उसी को लेकर के फिर से देखिए एक आशा की उम्मीद लेकर के नए जोश के साथ 2025 में बम्पर बहाली की घोषणा की है, पद की घोषणा की है कि जितने भी 44,000 पदों को रिक्त पद है जो जल्द से जल्द भर जाएंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं जम करके तैयारी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी पाए, जॉब लगे और झारखंड का यानी कि आने वाला दिन में झारखंड को और बेहतरीन परिणाम कैसे मिले। और लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार के कि जो भी एग्जाम हो निष्पक्ष तरीके से हो, किसी प्रकार का धांधली ना हो, किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना एग्जाम में, किसी प्रकार का कोई एक्शन ना है, कहीं पे कोई लीकेज ना हो। और वैसे लोग जो चोर चुहाड़ करते हैं, जो क्वेश्चन लीक करवाते हैं, बाजार में बेचते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बने ताकि आने वाला दिन में हमारे गरीब बच्चे जो घरों की जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कोई बर्बाद ना करे, कोई दलाल कोई बिचौलिया। तो निष्पक्ष तरीके से करे और यहाँ की खुशखबरी झारखंड के वासियों के लिए लेकर के आए हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखना है हेमंत सोरेन जी जो वादा किए थे कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, वो देख कहीं ना कहीं नए साल के आगमन से पहले दिखते हुए नजर आ रहा है, युवाओं के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। बड़े बड़े अखबारों में छपना शुरू हो गया, विज्ञापन निकलना शुरू हो गया है, लेकिन वो विज्ञापन और पेपर में कहीं ना रह जाए, वो धरातल पर आए और लोगों को रोजगार कहां तक मिलता है वो देखना है। हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं, करेंगे क्या इस साल 2025 में। 2024 को भूल जाइए क्योंकि 2025 में प्रचंड बहुमत की जेएमएम और जेएमएम की सरकार बना, इंडिया अलायंस की सरकार बना है, जिसमें कि 56 सीट लाए थे। वो देखना है कि 56 सीट वाले 56 इंच के छाती वाले यहाँ के छात्रों को रोजगार देते हैं या नहीं देते हैं, या तो वो बेरोजगारी रखते हैं, सूरत बम्बे दिल्ली की ओर ही धकेलते हैं। तो ऐसा उम्मीद करेंगे कि इस साल में इस नए साल में 2025 में जो आशा की उम्मीद है, जो यहाँ के छात्र छात्राएं सालों से तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के, वो इस बार सफलता जरूर पाएंगे क्योंकि कुंडली खुल चुका है, अखबार में छप चुका है, विज्ञापन निकल चुका है। तो तैयारी जम करके कीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए और अपने परिवार वालों का नाम रोशन कीजिए। जब आपका मेहनत का जब फल मिलेगा, जब आपका परिणाम आएगा और आप अव्वल होइएगा, टॉप कीजिएगा, नौकरी ले लीजिएगा, तो गांव में तो चर्चा होगा ही, साथ में झारखंड में भी आपका नाम होगा।